एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की जनजातियों में हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हम राजस्थान की जनजातियों में भील जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम मीणा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी अगली जनजाति है मीणा। देखिए, राजस्थान में जो भी जनजाति पाई जाती है उनमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो जनजाति पाई जाती है वो मीणा जनजाति है। इसका प्रतिशत है भारत में 51.23%। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है मीणा जनजाति और इसका जो प्रतिशत है वो 51.23% जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की अपने राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद हम इसके निवास क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ निवास करती है। तो देखिए, मीणा जनजाति राजस्थान में मुख्य रूप से 2 राज्यों में निवास करती है सर्वाधिक मात्रा में। एक तो जयपुर और दौसा। राजस्थान में जयपुर और दौसा, इन 2 राज्यों में विशेष रूप से मीणा जनजाति निवास करती है। जयपुर और दौसा के अलावा भी राजस्थान में सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, इसके अलावा अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर। इन सभी जिलों में यह जो जनजाति है मीणा जनजाति वो निवास करती है। मुख्य रूप से हम देखें तो मीणा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में जयपुर और दौसा में निवास करती है। इसके अलावा राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर, इन सभी राज्यों में यह जनजाति निवास करती है। उसके बाद हम देखें तो मीणा जनजाति की उत्पत्ति का पौराणिक आधार मत्स्य अवतार से माना जाता है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य जो आधार है वो मत्स्य अवतार से माना जाता है, इनका उत्पत्ति स्थान। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यह मीणा जनजाति मुख्य 2 प्रकार की होती है। एक होती है जमींदार मीणा और दूसरी होती है चौकीदार मीणा। 2 प्रकार की होती है, एक होती है जमींदार मीणा और दूसरे होते हैं चौकीदार मीणा। राजस्थान में इनकी 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं राजस्थान में, एक जमींदार मीणा और दूसरे चौकीदार मीणा। तो ये हमारे राजस्थान में मीणा जनजाति का निवास क्षेत्र है। अब निवास क्षेत्र के बाद में हम इनके शारीरिक संरचना देखते हैं, इनका शारीरिक संगठन देखते हैं। अगला है इनका शारीरिक संगठन। तो देखिए, मीणा जो जनजाति है मीणा जो लोग होते हैं वो हष्ट-पुष्ट, बहादुर और गेहूं कलर के व सांवले रंग के, मंझले कद के और गठीले शरीर के होते हैं। भीलों से शारीरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और बुद्धिमान, निडर और साहसी और बहादुर होते हैं। मतलब जो मीणा जो लोग होते हैं वो हष्ट-पुष्ट होते हैं शरीर से और इसके अलावा गेहूं रंग के होते हैं। और ये जो भील जनजाति है उनके मुकाबले ये लोग निडर, साहसी और बहादुर होते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने मीणों का मूल निवास खोह पर्वतमाला से बताया। कर्नल जेम्स टोड ने इनका निवास स्थान कहाँ से बताया, इनका उत्पत्ति स्थान बताया खोह पर्वतमाला से मीणों का कर्नल जेम्स टोड ने उत्पत्ति स्थान बताया है, जो पर्वतमाला अलवर से लेकर और आगरा के बीच में फैली हुई है। उसके बाद हम उनकी अर्थव्यवस्था देखते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो देखिए जी, मीणा जो लोग होते हैं वो भी मुख्य रूप से किसके ऊपर आधारित होते हैं, कृषि के ऊपर आधारित होते हैं। ये मुख्य रूप से कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं। ये जो लोग होते हैं वो खेती में मक्का, ज्वार, गन्ना, तंबाकू, इसके अलावा जो दालें, कपास और गेहूँ,
आदि का उत्पादन ये लोग करते हैं। मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर आधारित होती है? कृषि के ऊपर आधारित होती है। और कृषि में ये लोग मुख्य रूप से खाद्यान्नों में गेहूँ और जौ, इसके अलावा मक्का, ज्वार, गन्ना, कपास आदि का उत्पादन ये लोग करते हैं। और जिस क्षेत्र में पानी की पर्याप्त सुविधाएं हैं उन क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलें उत्पादित की जाती हैं। इसके अलावा हम देखें तो मीणों की जो खेती के जो औजार है वो वनों से प्राप्त लकड़ी के बनाए होते हैं। इनके हथियारों में लकड़ी और पत्थर निर्मित कुल्हाड़ी और तलवार मुख्य होती है। मतलब पत्थर निर्मित जो कुल्हाड़ी होती है ये इनके मुख्य औजार होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनका सामाजिक संगठन। इनकी अर्थव्यवस्था के बाद में हम देखते हैं इनका सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन तो देखिए जो मीणा लोग हैं इनका समाज है वो विशेष रूप से पितृसत्तात्मक समाज इनका होता है। पितृसत्तात्मक सत्ता होती है इनमें, लेकिन कुछ जगह मातृ सत्तात्मक समाज भी इनमें देखने को मिलता है। इनके परिवार में सबसे जो बड़ा सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो इनके परिवार का मुखिया होता है। इसके अलावा इनके समाज में सबसे जो वृद्ध लोग होता है वो इनके समाज का मुखिया होता है। और जो समाज के सभी कार्य उस वृद्ध व्यक्ति के निर्देशन में किए जाते हैं, चाहे विवाह के कार्यक्रम हो, चाहे जो आपसी झगड़े हो, इन सभी का निपटारा है वो उस मुखिया के निर्देशन में ये सभी कार्य किए जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो इनके समाज में भी सारी जो प्रथाएं हैं वो हिंदू समाज की तरह होती है। विवाह की परंपरा भी इनमें हिंदू समाज की तरह होती है। इसके अलावा इनमें मृत्यु होने के बाद में मृत्यु भोज की प्रक्रिया भी इनमें होती है। इसके अलावा हम देखें तो इसमें दापा प्रथा भी इनमें होती है कि जो वधु होती है तो वधु के पिता को वर के पिता के द्वारा कुछ राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दापा इनको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये इनकी जो सामाजिक संगठन है कुछ हिंदुओं की तरह ही इनके सामाजिक संगठन होते हैं। इसके बाद हम इनके वस्त्र देखते हैं। वस्त्र और आभूषण तो देखिए जो मीणा की जो स्त्रियाँ होती हैं वो आभूषण पहनने की बहुत ही शौकीन होती हैं। ये विशेष रूप से चांदी के गहने पहनती हैं। उनके जो पुरुष हैं वो भी हाथों में चांदी के कड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो स्त्रियाँ बड़े गहन पहनने की बड़ी शौकीन होती हैं। इसके अलावा पाँव में ये चांदी के कड़े, लंगर, कान में बालियाँ तथा ओढ़नियाँ ओढ़ती हैं सिर पर, और बाजू पर झेले, कड़े आदि ये लोग पहनते हैं। और इनके जो पुरुष हैं वो भी हाथों में चांदी के कड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद हम देखें तो ये जो मीणा जो पुरुष होते हैं वो बड़े ही हष्ट-पुष्ट और मस्त स्वभाव के होते हैं। इनकी स्त्रियाँ बड़ी स्वस्थ होती है। और फिर यही देखें कि इनकी जो स्त्रियाँ बिलों की तरह पुरुषों के साथ नाच गाने में भाग नहीं लेती है जैसे बिलों में लेती है, लेकिन ये अपने ही अलग स्त्रियों का समूह होता है जिसमें अपने समूह में ही नाच गाने करती हैं। इसके बाद हम देखें तो ये भी लोग मीणा जो लोग होते हैं वो भी अंधविश्वासी होते हैं। ये लोग भी अंधविश्वासी होते हैं और ये भी भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। भूत प्रेतों में, जादू टोनों में ये लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, भील जनजाति की तरह ये लोग भी भूत प्रेतों, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। और इनके जो त्यौहार है वो त्यौहार भी हिंदुओं की तरह होते हैं। जैसे ये लोग होली दीपावली मनाते हैं, दशहरा, मकर संक्रांति, तीज, गणगौर आदि भी ये लोग मनाते हैं। इनके जो देवता होते हैं वो भी हिंदुओं की तरह होते हैं। जैसे भैरव है, माता जी है, हनुमान जी, चार भुजनाथ, महादेव जी, करौली के, ये सभी देवता इनमें आराध्य देवता माने जाते हैं। इसके अलावा ये लोग मेलों के बड़े शौकीन होते हैं। ये अपने समाज में कई प्रकार के मेले आयोजित करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में मेलों में ये लोग भाग लेते हैं। जैसे जयपुर का तीज का मेला, महावीर जी का मेला करौली का, इसके अलावा केला देवी करौली का मेला, शीतला माता का मेला, बड़वासी, चौथ का बरवाड़ा आदि मेलों का ये लोग आयोजन करते हैं और मेलों में बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भाग लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनका सामाजिक परिवर्तन। इनका आधुनिक समाज के साथ अब इनका थोड़ा संबंध स्थापित हो गया है और इनमें कुछ सामाजिकरण इनका हो गया है। और ये अपने कृषि कार्य को छोड़कर, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था में जो इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था, कृषि कार्य को छोड़कर ये लोग कुछ शिक्षित हो गए हैं और
महाविद्यालय विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। और इसके अलावा ये जो आजकल वर्तमान में सरकारी सेवाओं में भी इनका चयन होने लग गया है। इस प्रकार से इनका वर्तमान युग में इनका बहुत बड़ी मात्रा में सामाजिकरण हो चुका है और इनका जो परिवार है वो उच्च स्तरीय परिवार इनके माने जाते हैं। इस प्रकार से ये जो वर्तमान समय में जो मीणा जनजाति है उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी इनमें परिवर्तन होने लग गया है। इस प्रकार से आज की वीडियो में भी हमने जो जनजाति थी इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की जो जनजाति जो कार्यक्रम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।